बढ़ाते हुए मैं अगला सवाल बरादर नईम अब्बास साहब आपसे करूँगा कि इमाम सादिक आले मोहम्मद के दस्तरखान से कस्ब फैज़ करने वाले और इल्म हासिल करने वाले यूँ तो बहुत सारे असहाब थे, लेकिन चंद असहाब रोज़ रोशन की तरह वाज़े नज़र आते हैं कि जिनके इल्मी कारनामे और जिनकी यानी कि उनकी इल्मी सलाहियत, उनकी काबिलियत इस कदर ज़्यादा थी कि इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी अज़मत के मुतल्लिक़ बहुत खूबसूरत जुमले भी इरशाद फ़रमाए। तो उन चंद असहाब में से एक सहाबी हमें नज़र आते हैं हशाम बिन हकम, कि जिनको इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुअय्यन किया हुआ था कि आप लोगों से मुनाज़रा किया करें और हक़ को उन तक पहुँचाएँ। तो उनका कोई ऐसा दिलचस्प मुनाज़रा पेश करेंगे कि जो हमारे नाज़रीन के लिए एक बहुत बड़ा सबक रखता हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस अज़ीम प्रोग्राम में लब कुशाई का मौका फ़राहम किया। आपके इस सवाल के जवाब से पहले तमहीदन में एक बात की वजाहत करना ज़रूरी समझता हूँ कि खुदावंद मुतआल ने ये जो इस्लाम बनाया, ये जो दीन बनाया और इसके पहुँचाने वाले, इसके मुबल्लिगीन अंबिया, रसूल और आइम्मा अलैहिमुस्सलाम को लोगों की तरफ भेजा ताकि उनकी हिदायत कर सकें। तो ये अंबिया और आइम्मा अलैहिमुस्सलाम खुदा की मारिफत का ज़रिया थे। गोया कि इस पूरी कायनात के अंदर अगर देखना हो कि वो कौन सा दरवाज़ा है, वो कौन सा ज़रिया है कि जो हमें सही मानों में खुदावंद मुताल की मारिफत तक पहुंचा सकता है, तो वो यही अंबिया और आइम्मा अलैहिमुस्सलाम के दरवाज़े हैं। सुबहान अल्लाह। इसलिए हमें बाज़ फ़रामीन के अंदर मिलता है कि ख़ुद इमाम मासूम का फरमान हमारे सामने आता है कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहनु वजहुल्लाह व नहनु अबवाबुल्लाह, कि हम हैं अल्लाह के वो चेहरे, हम हैं अल्लाह के वो दरवाज़े। तो क्या मतलब है? खुदावंद मुताल तो जिस्म व जिस्मानियत से मुनज़्ज़ह है कि उसको किसी चेहरे की ज़रूरत पड़े या उसको किसी दरवाज़े की ज़रूरत पड़े। तो ये मासूम हमें दरअसल बताना ये चाहते हैं कि नहनु वजहुल्लाह, हम अल्लाह की मारिफत का ज़रिया हैं। सुभान अल्लाह। यानी कि हमारे ज़रिए से ही खुदावंद मुताल की मारिफत हासिल की जा सकती है। तो यहाँ से हमें ये पैगाम मिला कि आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम खुदा की पहचान का ज़रिया थे, सिफ़ात मज़हर खुदा थे। बिल्कुल इसी तरह और आज के ज़माने के अंदर मेरा एक सवाल है कि आज के ज़माने के अंदर उन मासूमीन में से तो ज़ाहिरी तौर पर इस माशरे के अंदर मौजूद नहीं, तो इस ज़माने के अंदर उन मासूमीन अलैहिस्सलाम की तालीमात का मज़हर कौन है? सुभान अल्लाह। यकीनन वो लोग जो इनकी इमामत, इनकी विलायत और इनकी मोहब्बत का दम भरते हैं। इस ज़माने में उन मासूम हस्तियों के किरदार, उनके पैगाम का अगर मज़हर बन सकते हैं तो हम लोग बन सकते हैं। सुभान अल्लाह। हमने माशरे को बताना है, अपने किरदार, अपने अफ़आल और अपनी ज़िंदगी गुजारने के सलीक़ों के ज़रिए बताना है कि जिन हस्तियाँ, जो ये हस्तियाँ पैगाम लेके आई थीं, उनका पैगाम कैसा था। गोया कि हम उनके मज़हर हैं। तो बिल्कुल इसी तरह देखें कि मासूम के ज़माने में मासूम की तालीमात के ज़ेरे साया परवान चढ़ने वाले वो मज़ाहिर कि जो लोगों के अंदर उन हस्तियों का सही मानों में तारुफ़ कराते थे, उनमें देखें इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम के ज़माने जिनके बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं, कहीं ज़ुरारा का नाम मिलेगा, कहीं मोहम्मद इब्न मुस्लिम का नाम मिलेगा और कहीं हशाम इब्न हकम का नाम मिलेगा, कहीं अबान बिन तग़लिब का नाम मिलेगा। इसी तरह हर एक सितारा अपना अपना एक नूर रखता था। फ़िक़्ह में जाकर यानी हर फूल की अपनी खुशबू होती है। खुशबू थी। मोहम्मद इब्न मुस्लिम ज़ुरारा को देखें तो वो फ़िक़्ह के मैदान में उस ज़माने के फ़क़ीह शुमार होते थे, इमाम के तालीम याफ्ता। लेकिन जब आप अक़ायद में और कलाम के में गुफ्तगू करते हैं तो वहाँ अगर एट द टॉप ऑफ द लिस्ट जो बंदा नज़र आएगा वो हशाम इब्न हकम है। ये कूफ़ा के रहने वाले थे और इनके बारे में बाज़ बंदों ने यह भी लिखा है कि ये पहले जहमिया और कदरिया फ़िरक़े के साथ ताल्लुक़ रखते थे और ये गैर मुहक्किकाना अंदाज़ में जो उन्होंने तहक़ीक़ की, इसलिए ये नतीजे पे पहुँचे। वरना कामूस रिजाल में मुहक्किक तुस्तरी ने यह बात वजाहत की है कि ये नहीं, अव्वल दिन से ही ये बिल्कुल हिदायत याफ्ता थे और इमाम के ज़ेरे साया इन्होंने तालीमात को हासिल किया। इनका किसी भी बातिल फ़िरक़े के साथ ताल्लुक़ नहीं था। सुभान अल्लाह। तो इनका बहुत सारे मकामात पे बातिल के साथ मुकाबला हुआ, जहाँ पर उन्होंने इमाम अलैहिस्सलाम की तालीमात के मुताबिक उनका मुकाबला किया और लोगों तक हक़ पहुँचाया। मसलन एक दफ़ा वो बसरा से गुज़र रहे थे
तो बसरा में एक जामिया मस्जिद थी जहाँ एक ख़तीब जिसका नाम आमिर इब्न उबैद था वो खिताब कर रहा था और लोग उसके गिर्द दायरा बनाए बैठे हैं और सवाल व जवाब का सिलसिला भी साथ जारी है। तो एक दफ़ा हशाम कुछ देर के लिए रुके कि मैं देखूं तो सही कि ये आखिर ये क्या बातें कर क्या माजरा क्या है। तो वो देख रहे थे कि एक फ़कीह की हैसियत से, एक मुजतहिद की हैसियत से, एक आलिम दीन होने की हैसियत से वो मिंबर पर बैठा था और लोग उससे सवाल कर रहे थे। तो हशाम भी चलते चलते उन्हीं लोगों में जाके बैठ गए और कुछ देर के बाद खड़े हुए सवाल करने के लिए, और बड़ा अजीब सा सवाल किया, क्योंकि ज़ाहिर एक एज होती है ना सवाल करने की भी। तो उनकी ज़ाहिरी शख्सियत और उनकी एज को देखकर वो मुज़ाहिका खेज़ सवाल लग रहा था। लेकिन चूँकि एक वाक़या और हकीकी बात है कि अगर आप सही मानों में अपने पैगाम को पहुंचाना चाहते हैं तो अपने उस पैगाम के लिए जो आप मुकद्दमात और जो तमहीदात हैं उनको मजबूत तरीके से दूसरों तक पहुंचाएं। सुभान अल्लाह। इन्होंने वही काम किया। उठते ही सवाल किया कि ऐ मिंबर पर बैठने वाले, क्या तुम्हारी आंखें हैं? तो एक दफ़ा वो चौंक गया, कहा कि ये कैसा अजीब सवाल है, ज़ाहिर है आंखें हैं तो तुम्हें देख रहा हूँ। तो हशाम ने सवाल किया, इन आँखों से क्या काम लेते हो? उसने कहा कि मैं इन आँखों से किसी चीज़ का दूर होना, नज़दीक होना और इसी तरह के दीगर जो है अशिया के दरमियान पहचान और रंगों के दरमियान तमीज़ करता हूँ। तो बज़ाहिर वो ये सोच रहे थे कि ये शायद यही सवाल होगा इसका, लेकिन फिर इस सवाल पर सवाल आगे बढ़ा। कहा क्या तुम्हारी ज़बान है? फिर सवाल इस्तिफ़सार कि आखिर तुम्हारे इस सवाल का मकसद क्या है? क्या ज़बान से क्या काम लेते हो? क्या ज़बान से मैं चीज़ों के जायकों को चखता हूँ? इसी तरह कानों का सवाल किया, अच्छी और बुरी चीज़ के बारे में मैं तमीज़ करता हूँ, अच्छी और बुरी आवाज़ में फ़र्क करता हूँ कानों के ज़रिए, यानी हवासे खमसा के मुतालिक सवाल। इसी तरह जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में सवाल करते करते बिल आखिर हशाम ने पूछा, क्या तुम्हारा दिल है? सुभान तो बोला, हाँ मेरा दिल है। तो हशाम ने कहा, बता इस दिल से क्या काम लेता है? तो उस वक्त वो कहता है कि जब मेरे ये बाकी आज़ा किसी मकाम पे शक और तरदीद का शिकार हो जाएं, सही और गलत में तमीज़ करने के काबिल न रहें, तो उस वक्त मैं अपने दिल और अपने अक्ल से मदद लेता हूँ, वो मेरी रहनुमाई करते हैं। तो उस वक्त हशाम मुस्कुराए और मुस्कुरा के उसको जवाब देते हैं कि गोया कि तुम्हारे कहने का मकसद ये है कि तुम्हारे इस पूरे जिस्म के अंदर एक वो हिस्सा है जो तुम्हारा अक्ल और तुम्हारा जो दिल है वो इमामत कर रहा है और बाकी पूरा जिस्म उनकी पैरवी कर रहा है। तो उसने कहा वाक़ई इसी तरह है। और फिर हशाम ने अपना मकसद पहुंचाया कि जिस खालिक के कायनात ने तुम्हें और मुझे और दीगर इंसानों को पैदा किया है, हमारे इस छोटे से इस बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर भी उसने बग़ैर इमाम के हमें नहीं छोड़ा। सुभान अल्लाह। हमारे इस जिस्म को बग़ैर इमाम के नहीं छोड़ा। तो ये किस तरह मुमकिन है कि अल्लाह अपने निज़ाम हिदायत, अपने निज़ाम इस्लाम के लिए पैगंबर को दुनिया से उठा रहा हो और लोगों के लिए निज़ाम इमामत और कोई निज़ाम हादी ना इमामत छोड़ा का हो। कोई इंतज़ाम न कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान। और इस जवाब को सुनने के बाद वो खामोश हो गया, क्योंकि अब उससे आगे उससे बोलने की ज़रूरत ही नहीं थी और इमामत की ज़रूरत को हशाम ने उसके सामने बयान किया। इसी तरह हशाम ने सिर्फ़ ज़बानी का जो है ना वो इस्लाम की खिदमत नहीं की, बल्कि हमें तारीख़ में मिलता है कि हशाम इब्न हकम ने ख़ुद 26 किताबें उस ज़माने में लिखी, सुभान अल्लाह। जिनमें से किताब रद्दुल वसनिया, दो खुदाओं के मानने वालों के रद्द में किताब लिखी, रद्दुल ज़नादिका, ज़ंदीकियों के मुकाबले में किताब लिखी, रद्दु इमामतिल मफजूल, जो कहते हैं कि मफजूल इमाम बन सकता है, उनकी रद्द में भी किताब लिखी। इसी तरह किताबुत तौहीद लिखी, किताबुल इमामत लिखी। इसी तरह की 26 नाम हमें कुतुब के अंदर मिलते हैं कि जो इस शख्सियत ने उस वक्त मासूम की ज़ेर साया उनको हासिल किया। फिर ज़बान से भी इस्लाम और दीन इस्लाम की मदद की और कलम के साथ भी दीन इस्लाम की मदद फरमाई। बहुत खूबसूरत अंदाज़ में पूरी गुफ्तगू का महवर एक जुमला कि जिस तरह अल्लाह ने पूरे वजूद के अंदर कंट्रोल करने के लिए, पूरे निज़ाम को कंट्रोल करने के लिए दिल और अक्ल को गोया के एक राहबर की हैसियत अता की और बाकी अज़ाओ जवारे उसकी पैरवी करते हैं, इस तरह अल्लाह इस पूरी कायनात में निज़ाम हिदायत के बग़ैर कैसे इस निज़ाम को तन्हा छोड़ सकता है कि रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कि जब नबूवत चली जाए तो निज़ाम हिदायत के लिए इमाम ना हो, ऐसा नहीं हो सकता।